कांग्रेस का इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। झारखंड की जनता इंडिया अलायंस को पसंद कर रही है। इंडिया अलायंस की सरकार आगामी 23 तारीख को बनाना चाहती है। आम जनता का हौसला बुलंद है और भारतीय जनता पार्टी के 35 साल का जो शासन रहा है का विधायकों का, उससे लोग त्रस्त है। जो भी विधायक आज तक जीतता रहा भारतीय जनता पार्टी का, वो सिर्फ पेंशन लेने का काम किया है। 4 साल का बदला, 3-4 साल जो वोट कम पड़ा है, उसका बदला पूरा खपाखप करके मत के जीवों भर देने का काम करेंगे। कांग्रेस से झापा में गए ऐनुल हक अंसारी ने पुनः थामा कांग्रेस का दामन। कांके विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम मीर अहमद की उपस्थिति में आज पूर्व कांग्रेस नेता ऐनुल हक अंसारी ने घर वापसी की। घर वापसी के बाद ऐनुल हक अंसारी को कांके विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया। इससे पूर्व कांग्रेस प्रभारी गुलाम मीर अहमद ने माला पहनाकर ऐनुल हक अंसारी का पार्टी में स्वागत किया। ऐनुल हक अंसारी के साथ सैकड़ों लोगों ने पार्टी का दामन थामा, जहां सभी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर ऐनुल हक अंसारी ने कहा कि मैं कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए कुछ व्यक्ति विशेष के कारण पार्टी से इस्तीफा दिया था, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी देश हित में काम कर रहे हैं, उसे देखते हुए मैंने पुनः कांग्रेस में आने का मन बनाया। वहीं कांके विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा के बारे में कहा कि सुरेश बैठा कई बार चुनाव हार चुके हैं, बावजूद उन्होंने क्षेत्र की जनता का साथ नहीं छोड़ा। 5-7 दिन में पूरा विधानसभा है। सुरेश कोई धनबाद नहीं रहा है, लेकिन मन से कभी गरीब नहीं रहा। धन से गरीब जरूर रहा, मन से गरीब नहीं रहा। हर प्रोग्राम में, हर मेला में, हर पर्व में कहां से लाता था, लेकिन हर को 1000-500 रुपया देता है। 31 सीटों पर लड़ने का था, जिसमें हमने एक सीट यूनिलेटरली CPIM के विनोद सिंह जी को मतलब छोड़ दिया। तो बाकी 30 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। और जो अभी तक हमारा असेसमेंट है, वाला नॉमिनेशन ही हो रहा है, 2-1 सीटें हमारी थोड़ी गड़बड़ा रही, जहाँ पर रिबल्स का मामला है या त्रिकोणात्मक की बात आ रही है। बाकी 28 सीटों पर हम एकदम इस वक्त मतलब हमारी उम्मीद है कि 28 सीटों पर हम बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का भी ताउन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। अब उसमें से जीत कितने पाएंगे वो आने वाले 1 हफ्ता 10 दिन के बाद बताएंगे। बीजेपी जो है लगातार जो झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही। कल जो हेमंत बिस्वा बोल भी रहे थे एक सभा में कि झारखंड को मिनी बांग्लादेश बनाने में लगे हुए हैं। देखो, ये हम लगातार कह चुके हैं कि अगर कोई घुसपैठिया बांग्लादेश से है तो उसको रोकने या उसको रजिस्टर करने की जिम्मेदारी किसकी है? आखिरकार वो एक मुल्क है। 2 मुल्कों के दरमियान जो सेफ्टी होती है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास होती है। अगर कोई आया तो वो इंटरनल सिक्योरिटी देश की देखता है। तो क्या उन्होंने 10 साल में उनके डिफेंस मिनिस्ट्री ने या उनके होम मिनिस्ट्री ने कोई ऐसा केस रजिस्टर किया है? ये खाली चुनाव में इस तरह से हवाई, वो फिर अपनी गलतियां खुद तस्लीम कर रहे हैं। जो भारत सरकार 11 साल अब उनके होने जा रहे हैं, तो जो जिम्मेदारी उनकी है उसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वही हेमंत सोरेन सरकार थोड़ी ना बाटलों पर जाकर के वहाँ रख रखाव करेगी। सर कांके कैसा दिखता है, क्या जीत के? कांके के बारे में जितना मैंने अभी तक सुना था, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा इलाका है, समझदार पोलिटिकली लोग हैं, बहुत ही सेकुलर लोग हैं, भाईचारा आपस में जिस तरह का यहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये एक खूबसूरत चीज़ है। निश्चित रूप से माता रानी और ईश्वर की कृपा से आम जनता का हौसला बुलंद है और भारतीय जनता पार्टी के 35 साल का जो शासन रहा है का विधायकों का, उससे लोग त्रस्त है, परेशान है। जो भी विधायक आज तक जीतता रहा भारतीय जनता पार्टी का,
वो सिर्फ पेंशन लेने का काम किया है, जनता के लिए कुछ नहीं किया है। आज 5 लोग यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। 4 बार रामचंद्र बैठा विधायक रहे, अपना गांव का सड़क नहीं बना पाए। रामचंद्र नायक विधायक रहे 5 साल, उनकी भी वही स्थिति बनी रही। आपका जीतू चरण राम विधायक लड़े, उनकी भी स्थिति आप जाके मुरुपुरी के रहने वाले हैं, वहाँ जाके उसके गांव को देख लीजिए क्या स्थिति है। यहाँ जो अभी समरी लाल चुनाव लड़े हैं, विधायक बने 5 साल, उनकी स्थिति जाके देखिए। उनके जितना भी फंड विधायक का फंड था, सारे अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया और दूसरे लोगों के 40 और 60 का मार्जिन लेकर वो विधायक फंड का दुरुपयोग किया। जो चापाकल, एक पंचायत में 6-7 चापाकल देने का प्रावधान है कानूनन, लेकिन वो व्यक्ति वैसे लोगों के घर में चापाकल गाड़ने का काम किया जो उनके समर्थक रहे। तो आम जनता के लिए उन्होंने कभी सोचा नहीं, ना किया। इसलिए इस बार जनता ने मन बनाया है कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के जो भी कद्दावर नेता क्षेत्र के ऐनुल हक साहब आपके कंधा से कंधा मिलाने के लिए आगे आए हैं, क्या कहेंगे? शुरू से हम लोग रहे हैं, बचपन से हम लोग राजनीति किए हैं, शुरुआत किए हैं। भाई साहब हम लोग के बारी में काम कर रहे थे। हम ऐनुल जो संजीव सिन्हा जी, हम लोग उनके साथ घूरते थे। कर्रा, रनिया, तोरपा, खुटी, तमाम उस समय 20 प्रखंड हुआ करता था बृहद। उसमें खुटी जिला नहीं बना था और सब मिलकर इनके पास आए थे और इन्होंने संघर्ष करके ज्ञान रंजन के समय से साथ दिया है और काम करते रहे। और पहला ये प्रेसिडेंट बना यूथ कांग्रेस के और लगभग 10 साल तक पार्टी का अध्यक्ष बना और 10 साल तक करीब यूथ कांग्रेस का रहा। तो ये संघर्ष के साथ ही रहे हैं। किसी कारणवश चले गए थे तो घर वापसी आज कर रहे हैं। हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि इनके उज्जवल भविष्य और आगे बढ़े और इनके आने से हमारी ताकत 2 गुनी बढ़ गई है। सुरेश बैठा जिंदाबाद, कितना सपोर्ट मिलेगा? ऐनुल हक अंसारी जिंदाबाद। निश्चित रूप से एक गांव लेवल का प्रत्याशी को मिला है और प्रदेश के आला कमान आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हौसला बुलंद है। और वो जगह यहाँ इससे पहले भी बहुत सारे लोग हमारे सांसद और लोग आए, लेकिन प्रभारी पहली बार है जो कि हमारे किसान चौक में आ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी आ रहे हैं। निश्चित रूप से हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और यहाँ के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह और कांग्रेस का इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। झारखंड की जनता इंडिया अलायंस को पसंद कर रही है। झारखंड की जनता इंडिया अलायंस की सरकार आगामी 23 तारीख को बनाना चाहती है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे बड़े भाई ऐनुल हक अंसारी साहब नाराज होकर के हमसे कहीं बाहर निकल गए थे, लेकिन घर से आप कितने दिन दूर रह सकते हैं? आपको घर के लोगों की याद तो जरूर आएगी, घर आपको जरूर याद आएगी। आज बड़े भाई घर वापसी कर रहे हैं। अगर इनमें स्वार्थ होता तो सरकार थी, बीच में ये ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आज पार्टी को इंडिया अलायंस को आवश्यकता है इनकी, तो आज हमारे आग्रह पे या और तमाम लोगों के आग्रह पे आज ये पुनः कांग्रेस पार्टी में इनका घर वापसी हो रहा है। और इनका जो मान सम्मान है, इनका जो कद है, उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आने वाले दिनों में इनका जो सम्मान है, वो सम्मान इसको कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी। 23 तारीख तक इनका जो दायित्व बनता है, इनके साथियों का जो दायित्व बनता है कि रांची लोकसभा में जो जो प्रत्याशी इंडिया अलायंस के हैं, उनके फेवर में, उनके पक्ष में ये प्रचार प्रसार में निकलेंगे। और मैं आपको यकीनन बता दूँ, ऐनुल भैया के आने से इस बार सुरेश बैठा 3 बार जनता का पूर्ण आशीर्वाद नहीं मिला। इस बार जनता का सहयोग भी है, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद भी है। कांके विधानसभा से भी सुरेश बैठा इस बार जीतेंगे। रांची लोकसभा में जितने भी प्रत्याशी इंडिया अलायंस के लड़ रहे हैं, तमाम लोग फतह करेंगे और 23 नवंबर को हम लोग सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम साथी जो नाराज चल रहे हैं, तमाम साथी जो किसी कारण से हम
रुष्ट हैं। आपकी लड़ाई व्यक्ति से हो सकती है, आपकी लड़ाई सिद्धांत से नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए चले हैं, तो हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। हमारे डायनामिक सीएम हेमंत सोरेन जी ने एक दिशा दिया है प्रदेश को, उस दिशा को हम बहुत सशक्त और मजबूत करना चाहते हैं। आइए, मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर वैसे कोई साथी हैं तो पुनः इंडिया अलायंस में जुड़ करके मजबूत सरकार बनाए और झारखंड प्रदेश का जो सपना और जो भविष्य है उसको एक मजबूत रास्ता दे, मजबूत स्तंभ दे। मैं इसकी अपील करता हूं पुनः तमाम एनुल हक अंसारी साहब जो पूर्व जिला परिषद के साथी हैं, पूर्व रांची ग्रामीण के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, तमाम साथियों के साथ आ रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर, मैया समाज योजना पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? कौन सवाल खड़ा कर रहा है? जिनका जो सवाल खड़ा करे उनके अकाउंट में उनकी माँ बहनों का खाता को आप देख लीजिए, उनके माँ बहनों के खाता में 1000 रुपया। और चिंता ना करें, सरकार बना रहे और दिसंबर माह के बाद में जो उनके माँ बहनों का खाता में भी हम 2500 रुपया डालेंगे। लेकिन भाजपा के जैसे हम जुमला नहीं करते हैं। भाजपा जिस प्रकार से दीदी गोगो को जुमला को फेंकने का काम किया था, जनता ने रिजेक्ट किया। हम मैया समान योजना 2500 दिसंबर से देने जा रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में हमारी सरकार, हमारी कैबिनेट का गठन हो जाएगा। कैबिनेट के गठन के बाद में हम सरकार में आएंगे, वैसे ही हम मैया सम्मान 2500 फिर शुरू। काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए, क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, मैं पिछले 25 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में था और कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में मैं यूथ कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष रहा, कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष रहे, जिला परिषद के सदस्य रहे, जिला के उपाध्यक्ष रहे और मैं रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर रहे। लेकिन कुछ कारणों से मैंने कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दे दिया। कुछ कारणों से मैंने कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दे दिया। और अगर हमारे अंदर लोभ होती, हम स्वार्थ की राजनीति करते, तो जब कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार थी, हम सरकार पर रहते और हम जो सरकारी तंत्र है उसका फायदा उठाते। लेकिन मैं स्वार्थ की राजनीति नहीं करता, मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूँ। मुझे लगा उस वक्त सत्ता में रहते हुए भी मेरे दिल और दिमाग में लगा ऐसा कि कहीं न कहीं हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। मैंने पार्टी को इस्तीफा दिया, लेकिन हमारे जरूर हम कांग्रेस से बाहर रहे, शरीर मेरा कांग्रेस से बाहर रहा, लेकिन आत्मा कांग्रेस के साथ रहा। हमारे तमाम कांग्रेसी नेताओं ने, मुझे खासकर सुबोध कांत सहाय जी ने, राजेश कच्छप जी ने, मंजूर अहमद अंसारी ने, इरशाद अंसारी ने, मुंतजिर अहमद रजा ने और हमारे तमाम साथी सहयोगी हमको बार बार प्रेशर बनाते रहे कि आप कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करिए। इवन कि सुरेश कुमार बैठा भी, मैंने बहुतों का बात टालते रहा, लेकिन मैंने देश में देखा कि राहुल गांधी जी का जो क्रियाकलाप रहा, उनका जो चलने का स्टाइल है, जो देश को एक करने का, जो संविधान के साथ चलने का, उनके क्रियाकलाप से मैं प्रेरणा लिया और हमसे झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी और झारखंड के प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर साहब ने मुझे फोन पर कहा कि आप कांग्रेस परिवार में कल भी थे, आप फिर पुनः कांग्रेस परिवार में शामिल हो जाइए, आपका दरकार है पार्टी को। मैंने उन तमाम लोगों की बातों को मानकर आज कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं और यहाँ से मैं फिर कांग्रेस पार्टी को मजबूती के लिए कांग्रेस का जो भी मुझे काम मिलेगा, मैं उस कामों को पूरा करने का काम करूँगा। मैया सम्मान योजना चल रहा है, महिलाएं भी काफी सपोर्ट करती नजर आ रही, क्या कहेंगे, क्या लगता है इस बार क्या कुछ होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से मैया सम्मान योजना ये गठबंधन सरकार का बेहतरीन योजना है और इस योजना के तहत पूरे झारखंड में उलगुलान हो गया है, इंडिया गठबंधन के तरफ उलगुलान हो गया है। अब रही बात, निश्चित रूप से पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और झारखंडियों के लिए बेहतर होगा। और इस बार क्या लगता है, क्या देखिए, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जीतेंगे और यहाँ के इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी। देखिए, मैं यही कहूँगा
सबसे सही बात है। इंडिया गठबंधन के अलावे जो पार्टियां हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मुसलमान, बांग्लादेशी, घुसपैठी। देश में संविधान की बात होना चाहिए, देश में विकास की बात होना चाहिए, देश में रोजगार की बात होना चाहिए। और हमारा देश का ये कल्चर भी है, इस देश में कभी सांप्रदायिक को पसंद नहीं किया है और हम सांप्रदायिकता को पसंद नहीं करते हैं और हमारे लोग भी इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस का दामन कितने लोग थाम रहे आज? सैकड़ों लोग कांग्रेस का दामन थामे। मैं एनुल हक अंसारी। इसलिए आप लोगों को भी त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, फिर परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी श्री सुरेश बैठा को 3-4 साल का बदला, 3-4 साल जो वोट कम पड़ा है उसका बदला पूरा खपाखप करके मत पेटी को भर देने का काम करेंगे और 1.5 लाख का जो सपना है उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी का आपका सम्मान होगा। इसलिए ये चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके हौसले को, आपके जज्बा को, आपके जो नौजवानों में ऊर्जा है और खास करके ज्यादा मैं समय वक्त नहीं लेना चाहता हूं। जिस तरह राहुल गांधी ने नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय की बात की और उसी का परिणाम है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको आर्थिक लाभ के लिए हमारी हेमंत सरकार, गठबंधन की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना चलाई। आप सभी को मालूम होगा कि एक और हमारे अडानी अंबानी, ये केंद्र की सरकार, दो ज्यादा समय सर का है, उस गुजरात की धरती को याद कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी ने